वेलकम टू पाथवे टू यूपीएससी। हम अपनी आंसर राइटिंग सीरीज का दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। हाउ डू द स्टोन एज पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट द कल्चरल लाइफ ऑफ दैट टाइम। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। एक हो गया स्टोन एज पेंटिंग्स, कल्चरल लाइफ। ठीक है, स्टोन एज के लोग अपनी पेंटिंग के थ्रू अपनी कल्चरल लाइफ कैसे रिफ्लेक्ट करते थे, कैसे दिखाते थे, कैसे डिनोट करते थे, हमें इस कॉन्टेक्स्ट में पूरा सारी चीजें लिखनी है। सबसे पहले हमें स्टोन एज के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टोन एज के बारे में बेसिक नॉलेज क्या है, तो हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। स्टोन एज जो है वो अर्लीस्ट known period of human history। ठीक है, नॉर्मल, इसमें कोई हमने बहुत सुपरफिशियल बातें नहीं लिखी। ठीक है, उस वक्त के लोग क्या करते थे, when stone was the primary material for tools and weapons। ठीक है, ये हमारा अभी इंट्रोडक्शन हो गया। अभी इसमें एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं फेजेस ऑफ स्टोन एज। ठीक है, हमें इतनी बेसिक नॉलेज तो होती ही है कि भैया स्टोन एज में कौन कौन से फेजेस हैं। हमें पता है पैलियोलिथिक है, ठीक है, मेसोलिथिक है और नियोलिथिक है। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक 2 BCE से लेकर के 10,000 BCE तक का टाइम पीरियड है। ये मेसोलिथिक कितना है, 10,000 से लेकर के 6,000 BCE तक, और ये 6,000 से लेकर के 1,000 BCE तक। इतना हमने बना दिया, हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। ठीक है, अब अपने मेन पार्ट में आएंगे। मेन पार्ट में क्या लिखना है हमें, मेन पार्ट में हम लिख सकते हैं जैसे स्टोन एज की पेंटिंग। अब ये देखिए, अब मैं सही बताऊं तो कुछ बोल बच्चन वाली बातें, कुछ अच्छा सा एक मतलब माहौल बनाने वाली बातें हम एक दो लाइन में लिखते हैं। जैसे हम इसमें क्या लिख सकते हैं, स्टोन एज जो था वो पेंटिंग जो थी उस वक्त की, वो हमें प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं, विविड यानी कि क्लियर, ग्लिम्स यानी कि झलक, किस चीज की, इनटू द कल्चरल लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस। ठीक है, हमने ये लिख दिया एक लाइन में। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें नहीं आती है या हमारे नॉलेज में नहीं है। इसमें ऐसे कोई सुपरफिशियल, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, आगे लिखते हैं। आगे आप क्या लिख सकते हैं, हम अब एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि भीमबेटका जो है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश डिपिक्ट्स, क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, हंटिंग सीन्स। ठीक है, हंटिंग सीन्स दिखाता है। और उनकी पेंटिंग में क्या क्या देखने को मिलता है, डांसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिचुअल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हम ना जानते हो। ठीक है, एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ नेचर। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को वहां पर मिलती हैं। वो जो कलर यूज करते थे अपनी पेंटिंग का, उनकी पेंटिंग की डिटेल में अब थोड़ा हम जा रहे हैं। ठीक है, पेंटिंग की डिटेल में क्या है कि दे यूज द natural
colors from minerals and plants reflects creativity and एनवायरमेंट। देखो एनवायरमेंट का यहां पर हम एस्पेक्ट ला रहे हैं क्योंकि यहां पर वो नेचुरल कलर यूज करते थे, ठीक है। एनवायरमेंटल अडेप्टेशन, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब ये लिख सकते हैं कि वो उनकी पेंटिंग्स में आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, एनिमल्स के बारे में मिलेगा। एनिमल्स के बारे में उनको उनकी जानकारी, वो किन किन एनिमल्स को जानते थे, वो हर एनिमल्स के पेंटिंग बनाते थे, अपने डायग्राम बनाते थे। इससे पता चलता है कि उनके जीवन में एनिमल्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इससे रिलेटेड हम एक लाइन लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंट डिपिक्शंस ऑफ एनिमल्स such as bison, ठीक है, bison, सॉरी, deer highlights their economic and spiritual importance, ठीक है। अब हम आगे क्या लिखेंगे, उनकी पेंटिंग्स में हमें कम्युनिटी लाइफ भी देखने को मिलती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ग्रुप एक्टिविटीज indicates community life, ठीक है, कम्युनिटी लाइफ एंड कॉपरेशन एंड इमर्जिंग बिलीव्स। वो किन चीजों में बिलीव करते थे, किन भगवानों को मानते थे, ठीक है, ये सारी चीजें उनकी पेंटिंग से हमें पता चलती हैं। These paintings suggest the बिगनिंग, किस चीज की बिगनिंग, आप सोचिए किस चीज की बिगनिंग होगी, ऑफ सिंबॉलिज्म, यानी कि सिंबल्स में ये पेंटिंग एक तरीके से सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना है अपनी लाइफ को। जो आज ये आप कह सकते हैं कि इट इज जो उस समय का इमोजी था, ये उस समय का इमोजी थे ये, ठीक है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब भीमबेटका का एग्जांपल हो गया। अब हम यहां पे बात करेंगे केथावरम केव्स की। केथावरम केव पेंटिंग इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर कौन से टाइम पीरियड डिपिक्ट होते हैं, मीजोलिथिक से नियोलिथिक, ठीक है, मीजोलिथिक से नियोलिथिक, रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट सेम पेंटिंग्स एज रिप्रेजेंटेड इन भीमबेटका, ठीक है। बट अब हल्का सा डिफरेंस क्या है, केथावरम used red orch and white pigments, ठीक है, and their figures are more simpler, ठीक है, एंड सिंबॉलिक। तो उनके और इनके में क्या डिफरेंस था कि इनका फिगर ज्यादा सिंपल था और सिंबॉलिक था, ठीक है। अब हम कंक्लूजन लिखेंगे। दस स्टोन एज
paintings are not merely decorations. देखो हमने यहां पर डिफरेंस क्रिएट कर दिया ये बता करके कि ये सिर्फ डेकोरेशन का चीज नहीं है, बट वैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, रिकॉर्ड्स ऑफ अर्ली ह्यूमन social organizations, livelihood, and an evolving spiritual consciousness. स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की भी यहाँ बात है उनकी पेंटिंग्स में, यानी कि वो कितने आध्यात्मिक तौर पे उनकी बौद्धिक विकास कैसे हो रहा था. ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ऑफरिंग प्रोफाउंड. अब देखिए ये प्रोफाउंड हमने वर्ड यहां पर यूज कर लिया. ठीक है, प्रोफाउंड का मतलब हुआ ये एक एडजेक्टिव है. ठीक है, एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आंसर राइटिंग में, इस बात को ध्यान रखिएगा. प्रोफाउंड इंसाइट, प्रोफाउंड का मतलब ग्रेट है, ग्रेट की जगह हमने यहां पर प्रोफाउंड यूज किया, प्रोफाउंड ज्यादा एप्रोप्रिएट है. इनटू द कल्चर एंड वर्ल्ड व्यू ऑफ स्टोन एज सोसाइटी. परफेक्ट. तो ये हमने अपना लिख दिया कंक्लूजन. ये हमारे मेन पार्ट है. यहाँ पे केथावरम के हमने एग्जाम्पल लिया. केथावरम मध्य प्रदेश से है ये, और बाकी सारी भीमबेटका की हमने बात करी. ठीक है, मध्य प्रदेश का ये है, ये आंध्र प्रदेश का था. उनकी पेंटिंग्स में क्या चीज़ें थी, इनकी पेंटिंग्स में क्या चीज़ें थी, केव पेंटिंग में, ये सारी बातें हमने एक ऐसी, इसमें शायद ही कोई चीज़ है इस पूरे आंसर में जो आपके नॉलेज में अभी इस वक्त नहीं है. मेरा ये मानना है कि जिसने अगर थोड़े समय के लिए भी थोड़ी सीरियसली तैयारी की है उसके नॉलेज में ये सारी चीज़ें हैं. ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ऐसा एक्सेस मैंने नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया है कि जो आप आंसर ऐसा नहीं लिख सकते. ठीक है, तो इस तरीके मेरे साथ बने रहे, हम अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को इस तरीके कंटिन्यू रखेंगे. थैंक यू.